वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है उसमें आपको अपने जन्म महीने को चुनना है और हम ये जानेंगे कि आने वाले 2 महीनों में आपके भविष्य में क्या होने वाला है। तो ध्यान रखें, आपको अपना जन्म का महीना चुनना है। सबसे पहले ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर 2 ऑप्शन होंगे। जनवरी से लेकर जून तक आपका जन्म महीना है तो आप पाइल 1 चुनें। जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपका जन्म महीना है तो पाइल 2 को चुनें। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, डाइवोर्स, सबके लिए। लव और करियर के बारे में हम इसमें जानेंगे, या कुछ भी अगर आता है, आपकी सपने पूरे होंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको प्यार मिलेगा, आपकी शादी होगी, आपके जीवन में कोई आएगा, या आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हो तो वो आपको मिलेगा या नहीं। तो ये 2 महीनों की रीडिंग है, आने वाले 2 महीनों की। जान लेते हैं पाइल 1 से, जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुन लिया है। जनवरी से लेकर जून तक आपने अपने जन्म महीने को चुना है। आपकी लाइफ में अगले 2 महीनों में क्या होगा, भविष्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ लोगों की कहीं पर शादी को लेकर बात चल रही है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही शादी का निकला है। तो उन लोगों को मैं बधाई देना चाहती हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं और कई रिश्ते आपने देखे भी हैं, लेकिन आपकी शादी की बात पक्की नहीं हो रही। तो अगले 2 महीनों में कहीं भी शादी फिक्स हो सकती है या शादी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। कुछ लोगों को उनके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। जैसे आप कई सालों से बहुत सारे अच्छे कर्म कर रहे हो, आपको पता भी है कि आपके एक्शंस हमेशा सामने वाले के लिए फेवरेबल रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं, और आपने लोगों की बहुत हेल्प की है अपनी लाइफ में, बड़ों की, बच्चों की, किसी भी अजनबी की, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, किसी को गाइडेंस देना हो, किसी को एडवाइस करना हो, किसी को फ्री में टीचिंग देनी हो, किसी को पढ़ाना हो, किसी को किसी तरह से भी चैरिटी या डोनेशन करना हो। तो अगले आने वाले 2 महीनों में ना आपको आपके पिछले कुछ सालों का जो एक्यूमुलेटेड कर्मा है, पॉजिटिव कर्मा, उसका आउटकम मिलने वाला है, उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है आने वाले 2 महीनों में। ये मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। शायद अभी आपके मन में ऐसे सवाल होंगे कि नहीं, मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा, मैं लोगों की हेल्प करती हूँ और जब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो सामने वाले लोग मुझे अक्सर अकेला कर देते हैं या मेरी मदद को ना कर देते हैं। अगले 2 महीनों में आपकी लाइफ के अंदर ना कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं, ये न्यू कनेक्शंस हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में कि जो लोग आपसे दूर दूर भागते थे, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपसे किसी ने अपना मतलब निकाला था, वो पर्सन वापस आके आपकी लाइफ में माफ़ी मांग सकता है आने वाले 2 महीनों में। तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। लव लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि अगले 2 महीने आपकी लव लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन इस उतार चढ़ाव को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। आपको थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में अभी तक तो इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी में लोगों से सीख चुके हो और लोगों से सीखने की आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ने वाली है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को सामने वाले पर डिपेंड नहीं करोगे। आपके कुछ अच्छे कर्म है जिसका फल मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको कोई सोलमेट मिलने वाला है। अब ये सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि कोई लव रिलेशन हो, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसी न्यू फ्रेंडशिप, कोई ऐसा लाइफ में आपके आ रहा है जो आपको आपकी सोल जर्नी तक पहुंचाएगा।
अब ये कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, ये कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, ये कोई आपके स्कूल या कॉलेज के टीचर हो सकते हैं, कोई सोसाइटी में कोई आपके आस पड़ोस में रहने वाला कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष या औरत हो सकते हैं जो आपको कुछ ऐसी सलाह या परामर्श देंगे जो आपके फ्यूचर में आगे जाकर आपकी सफलता का कारण बन सकती है। कुछ लोग विदेश में भी जाने के इच्छुक नज़र आ रहे हैं। आपका इंटरेस्ट हो सकता है फॉरेन ट्रैवलिंग को लेकर, या वर्ल्ड ट्रैवल करना, वर्ल्ड टूर लगाना, और वो इच्छा आपकी मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइज। आप में से काफ़ी सारे लोगों का कर्मा मुझे अच्छा लग रहा है। आपने कई सालों से बहुत स्ट्रगल देखा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि आपको एनिमल से बहुत ख़ास लगाव है। आप कहीं भी ट्रैवल करने जाते हो या घर से बाहर आपको कोई अपने एरिया में, मोहल्ले में, गली में कोई आपको ऐसा जानवर मिल जाए जो ज़ख्मी है, जिसको चोट लगा है, जो किसी भी तरह से अनप्रिविलेज्ड है, आप उन लोगों की हेल्प करते हो। आप उनको ऐसे भी करते होंगे कि अपनी तरफ से दूध, ब्रेड डालना, अपनी तरफ से फूड देना, अपनी तरफ से पानी का प्रबंध करके रखना, चिड़ियों के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ आप उनका बर्ड फीड देते हो। आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो और आपका खासा लगाव है एनिमल्स के साथ, नेचर के साथ। और शायद ये साइड आपकी कुछ लोगों को नहीं पता। कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे दर्शक जो ये कार्य छुपा कर करते हैं ताकि कोई उनको पिन पॉइंट ना करे। शायद कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी जाते हैं, आपसे बहुत सारे लोग जलते भी हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको अपने वर्क प्लेस पर किसी तरह का रिकॉग्निशन मिलने वाला है। कोई टारगेट आपका अचीव होने वाला है। आपने कोई गोल सेट किया था कि मुझे अपने ऑफिस में, मुझे अपने बॉस को, या मुझे अपनी लाइफ में अपने घर वालों को प्राउड फील कराना है। तो शायद अगले 2 महीने में आपके पुराने अच्छे कर्मों का नतीजा आपके सामने आएगा। आपको कुछ चीज़ें लाइफ में अपॉर्चुनिटी की तरह मिलने वाली हैं। कुछ उपलब्धियां आपने पहले भी अपने जीवन में रिसीव की हैं, प्राप्त की हैं, और आप कभी भी एरोगेंट नहीं हुए कि आपने लाइफ में क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया। हो सकता है आपके अंदर ईगो कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आप सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर भी सामने वाले पर थोड़ा सा प्रभाव डालते हो, लेकिन आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखते हो। और ये सारी आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं या आपके जो ये ट्रेट्स हैं, ये दूसरे लोगों को आपकी तरफ एक जलन देते हैं। कुछ लोग आपसे जलते भी हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि अगले 2 महीने आप अपने प्लान्स को, जो आपकी फ्यूचर को लेके प्लानिंग है, वो अपने सिर्फ करीबी लोगों के साथ ही शेयर करें। माता पिता हो गए, कोई बेस्ट फ्रेंड हो गया। उसके अलावा यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, अंधा विश्वास नहीं करना कि कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, हमारा कौन सा कोई कुछ बिगाड़ लेगा, क्योंकि हमें तो सब प्यार करते हैं। लेकिन आपकी पीठ के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की को रोकते हैं, आप पर नज़र लगाते हैं, और जब आपका कोई काम बन जाता है वो सामने से बहुत खुश रहते हैं लेकिन पीठ के पीछे गॉसिप करते हैं। मुझे लगता है आपका कोई सालों से काम रुका पड़ा है, वो अगले 2 महीनों में बन सकता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, शादी पक्की होना, शादी का अच्छा रिश्ता मिल जाना, किसी को डाइवोर्स चाहिए, अपनी फैमिली लाइफ से वो परेशान है, काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, डाइवोर्स नहीं मिल रहा, डाइवोर्स भी आपका यहाँ पर कंप्लीशन को दिखा रहा है। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर ये कहूँगी कि कुछ लोगों को ना अपने लाइफ में किसी तरह की पैसों को लेकर अगर लंबे समय से कोई
समस्या चल रही थी, जैसे आपका कोई हैवी लॉस हुआ है फाइनेंशियली, या कहीं से आपको लोन नहीं मिल रहा, आप बहुत ज़्यादा लोन को पास करवाने के लिए ट्राई कर रहे थे, ये कोई भी लोन हो सकता है, वो आपका काम पूरा हो सकता है अगले 2 महीनों में। या तो आपको कोई ऐसा हेल्पिंग पर्सन मिल जाएगा जो आपके इस काम को हेल्प कर देगा, या फिर आपकी लाइफ में जो मनी का इशू चल रहा है वो आपका ख़त्म होने वाला है। नौकरी नहीं लग रही, या कोई आपको नौकरी का झांसा देकर आपके साथ किसी ने आपके पैसे ख़राब कर लिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई कह देता है कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, आपको इतना अमाउंट हमें पे करना होगा, ये आपका प्लेसमेंट करवा देंगे, लेकिन कई बार मन चाही नौकरी नहीं मिलती। कुछ लोग नौकरी लगवा तो देते हैं, जॉब तो लगवा देंगे, लेकिन सैलरी पैकेज उस अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलता, तो आप में एक निराशा आ जाती है। तो अब वो टाइम जा रहा है और कुछ लोग अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपना सकते हैं, या इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। पाइल 1 में मैं वो लोग देख पा रही हूँ जिनको उनके अच्छे कर्मों का ये फल मिलेगा कि आपकी लाइफ में आपका कोई ड्रीम हाउस है, ड्रीम जॉब है, ड्रीम बिजनेस है, वो आपका खुलने वाला है। कोई लंबे समय से प्लानिंग अटकी हुई थी कि मुझे लाइफ में ये करना है, और काफ़ी सालों से आपका वो प्लान चल रहा था, अगले 2 महीनों में उसकी शुरुआत हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने में आपका हर काम 100% बन जाए, लेकिन उस काम की शुरुआत, उस काम का जो मील पत्थर है, अगले 2 महीनों में रखा जा सकता है आपके कॉन्फिडेंस से, और कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो मुझे यही नज़र आया है पाइल 1 के लिए। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैंने रीडिंग को बहुत शॉर्ट रखा है। अगर इस तरह के टॉपिक्स पे आपको आगे भी वीडियो देखना है, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट से पता लगता है कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स को चैनल की कौन सी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, कौन सी वीडियोज़ आप और देखना चाहते हो। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, थैंक यू गॉड लिख कर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो। आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। तो पाइल 2 वाले जिनका जन्म महीना जुलाई से लेकर दिसंबर तक है, अगले 2 महीनों में आपके भविष्य में क्या आने वाला है, लव एंड करियर को लेकर आपके जीवन में कौन से बदलाव आ रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जीवन के अंदर कई उतार चढ़ाव शुरू से ही रहे हैं, और ये उतार चढ़ाव हमेशा रिलेशनशिप्स को लेकर ज़्यादा दिख रहे हैं, फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, बिजनेस या प्रोफेशन को लेकर थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं लव की बात करूं और रिलेशनशिप्स की बात करूं, अगले 2 महीने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में सोल सर्चिंग का पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि ये रिश्ता आपको क्यों मिला है, इस रिश्ते में आपकी क्या वैल्यू रही, आपको ये पर्सन डिज़र्व करता है, नहीं करता, क्या आप इस प्यार के हकदार हो, क्या आपको अपनी लाइफ में इस रिश्ते में रहना चाहिए, या फिर आपकी लाइफ में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी शादी होने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक वो हैं जो अपने लेट 20s में हैं, 30s एंड 40s वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आज इस रीडिंग में मुझे ऐसे लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है जो अपनी लव लाइफ को दिमाग में सोच रहे हैं इस वीडियो को सुनते हुए, और वो सॉल्यूशन चाहते हैं कि आप ना अपनी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो। जिसके साथ आपका करंट रिलेशन चल रहा है वो पर्सन आपकी लाइफ से कभी भी आपको स्टेबल कमिटमेंट के लिए, फ्यूचर में सेटलमेंट के लिए, शादी के लिए, आपके साथ एक सुनहरे भविष्य के लिए ओपन डिस्कशंस नहीं करते, हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। और आप जब भी इस पर्सन से उम्मीद लगाते हो कि अब ये चेंज होंगे, अब शायद इस पर्सन में अवेकनिंग आ गई,
अब इन्होंने अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न कर लिया होगा। अब इनको मेरे प्यार की वैल्यू पता लगेगी। शायद अब इस पर्सन के अंदर मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन को देख रही हूँ जो मेरे साथ फ्यूचर में आगे बढ़ेगा, बट हर बार आपको निराशा ही मिली है। तो अगले 2 महीनों में कुछ लोगों को मैं क्लियर बोलूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। आप में से 90% लोगों के साथ ऐसा रहेगा कि इस पर्सन के अलावा भी आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ सकता है या ऑलरेडी आपके पास होगा, और आप अपने आप को सिर्फ एक ही पर्सन के ऊपर स्टक रखोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि अभी भी मेरे कुछ दर्शक अपने इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे एक मुट्ठी में हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं ना, बांध लेते हैं या उसको थाम के रखते हैं कि बस वो मुट्ठी हमारे हाथ से खुल ना जाए और हमारी कोई कीमती चीज़ हमारे हाथों से फिसल ना जाए। तो उस मुट्ठी के खुलने का आपको हमेशा डर रहता है कि ये रिश्ता मेरे हाथ से छूट ना जाए। चाहे इस रिश्ते में पेन है, ट्रॉमा है, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, एडिक्शन है, कोडिपेंडेंसी है, मैनिपुलेशन है, कंट्रोल इश्यूज़ हैं, या किसी भी तरह का लेकर एक दूसरे को ऑन एंड ऑफ रिलेशन है, फिर भी आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हो। समहाउ आप जब भी इस पर्सन से दूर जाने का विचार बनाते हो, आपको कुछ ना कुछ ऐसा अंदर से फील होता है, इमोशंस ऐसे निकलते हैं आपके बाहर कि जब भी ये पर्सन का ख्याल आपको आता है तो आप अपना मूव ऑन करने का विचार रोक लेते हो। तो अगले 2 महीनों में आपकी लव लाइफ में या आपके भविष्य में जो लिखा हुआ है वो क्या है? देखिए, यहाँ पर शादी को लेकर कुछ लोगों की मैंने बात बताई कि आपकी शादी हो सकती है। शायद आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन हो, एक नया पर्सन जिसे आप मिले नहीं हो फिज़िकली, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि 50% उस ब्रांड न्यू पर्सन को जानते हैं। हो सकता है आप आमने सामने कभी नहीं मिले, लेकिन सोशल मीडिया पर, किसी तरह का ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर, मैट्रिमोनियल साइट पर, या फिर आपको किसी म्यूचुअल फ्रेंड का कहीं से पता लगा है, आपकी उनसे बातें हुई हैं। सिर्फ आप लोग अभी तक ऑनलाइन कम्युनिकेशन में हो, लेकिन अगले 2 महीनों में आपके लव में क्या नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको 3D वर्ल्ड में मिलने वाले हैं। 3D में ये रिश्ता मैनिफेस्ट हो रहा है। ये पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं या फिर आप ट्रैवल करके इनको कहीं मिलने जा सकते हो। आधे से ज़्यादा लोगों के लिए ये ऐसा रिश्ता है जो लॉन्ग डिस्टेंस है। ये पर्सन आपसे किसी दूसरे स्टेट में है, दूसरे सिटी या कंट्री में है, और कुछ लोगों के लिए ये कोई NRI भी हो सकते हैं, कोई फॉरेनर हो सकते हैं, या किसी फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं। इनके साथ आपका मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है। आपका इनके साथ एक डिवाइन कनेक्शन बनेगा आगे चलकर, और आप डिस्कवर करोगे कि ये रिलेशन अभी तक के रिलेशंस में क्यों यूनिक रहा है, या क्यों ये आगे चलकर एक स्पेशल रिलेशन बनने वाला है। क्योंकि शायद आपको अभी अंदाज़ा भी नहीं है कि जिसको आप चेस कर रहे हो वो आपके लिए एक कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। यू नेवर नो, क्योंकि ये केवल जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है देखने वाले यहाँ पे हज़ारों व्यूअर्स देखते हैं तो सभी का कार्मिक पार्टनर है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का रिलेशन अगर वर्कआउट नहीं किया तो हो सकता है वो आपका कोई कार्मिक रिलेशन हो, नहीं तो कोई ट्विन फ्लेम जर्नी हो, या फिर अगर कोई सोल कनेक्शन भी है तो उसमें भी चैलेंजेस होते हैं। यहाँ पे ट्रू लव मिलने वाला है। ट्रू लव का कार्ड आया है। या तो आपका कोई पुराना प्रेमी वापस आ सकता है, उनको लग सकता है कि आप उनके ट्रू लव हो, और ये आपको कोई स्टेबल ऑफ़र दे सकते हैं, फ्यूचर कमिटमेंट दे सकते हैं। लेकिन सोच समझकर प्लीज़ 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 ऐसे किसी पर्सन को दोबारा एंट्री दें, क्योंकि हमारा दिल कोई खिलौना नहीं है कि अगर हम इतना लंबा अरसा हीलिंग पर देते हैं और कोई 1 मिनट आए और हमारा दिल तोड़कर दोबारा चला जाए, और फिर हम उस हीलिंग के फेज़ से गुजरते गुजरते महीनों निकाल दें,
तो ऐसे किसी पर्सन की बातों में आकर अपने आप का डिसीजन चेंज ना करें। बहुत सोच समझकर या तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए, पर्सनल किसी से अपनी कंसल्टेशन लीजिए कि इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर आप किसी और के लिए अपने आप को रेडी करें। यहाँ पे कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स जिनका डाइवोर्स हो चुका है और वो सेकंड मैरिज के लिए पिछले 5 सालों से ट्राई कर रहे हैं, और कुछ लोगों को पिछले 5 से 10 साल भी गुजर चुके हैं, डाइवोर्स या तो हो नहीं रहा, आप डाइवोर्स चाहते हो, या फिर अगर आपका डाइवोर्स हो गया है तो आपकी सेकंड मैरिज नहीं हो रही। यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है आपके लिए ना अगले 2 महीने प्रपोजल्स की बरसात होने वाली है। तो आपको थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा, एक्टिवली सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें रिश्ते नहीं आ रहे, हमें रिश्ते नहीं आ रहे। तो आपको उसके लिए अपने आप को भी मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि येस आई एम रेडी टू मूव ऑन विद माई लाइफ, आई एम रेडी टू गेट मैरिड, मैं भी शादी के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। तो आप अपनी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पे बना सकते हो, किसी डेटिंग ऐप पर बना सकते हो, या किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से अपने आप को ओपनली डिस्कस कर सकते हो कि मुझे अब शादी करनी है, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, ताकि आपका जो रियलिटी है, आपका जो ट्रू सेल्फ है, वो दूसरों को पता लगे। कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, बहुत ज़्यादा अपने पैशन को फॉलो करते हो, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो। कुछ लोगों को आपके लिए ऐसा लगता है कि शायद आप इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, अभी आपको शायद शादी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आपके करियर में जो सक्सेस मिला है या आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है, उनको ये शो करती है कि आप हर तरह से परिपूर्ण हो, मतलब यू आर टोटली सेटिस्फाइड। तो आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों की अजम्पशन हो सकती है, ये लोग आपको लेकर ऐसा परसीव कर सकते हैं, बट रियलिटी कुछ और है, क्योंकि आपका ट्रू सेल्फ जो है, आपकी इनर सोल जो है, वो एक कंपेनियन को, एक ट्रू लव को हमेशा से क्रेव करती आ रही है। तो यहाँ पे जो भी आपके मन में बात है, अगर आप किसी पार्टनर से शादी करना चाहते हो तो उससे अपना लव कन्फेस करें कि मुझे बहुत टाइम हो गया डेट करते हुए, मुझे इधर उधर अब भटकना नहीं है, आई वॉन्ट ए क्लियर एंड स्ट्रेट आंसर कि आपको मेरे साथ फ्यूचर में शादी करनी है या नहीं। क्योंकि अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की एज निकल रही है। यहाँ पे 30+ बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी 35 क्रॉस कर गए हैं, और कुछ लोग तो अपने लेट 50s में चल रहे हैं जो मैरिज करना चाहते हैं। शादी का सपना पूरा ज़रूर होगा, और कुछ लोगों के लिए अगले 2 महीने में ये शादी से रिलेटेड आपके मन में बहुत ख्याल आएंगे, आप सर्च भी करोगे, आपको प्रपोजल्स भी आने वाले हैं। बस अपने माइंड को आपने स्टेबल रखना है कि आपने अब आगे मूव ऑन करना है या पास्ट के किसी प्रेमी का इंतज़ार करना है। यहाँ पे जिन लोगों की अभी एज शादी लायक नहीं है, जो सिर्फ कमिटेड रिलेशन में रहना चाहते हैं, उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि अगले 2 महीने में आप लोग डेट करने वाले हो, आप या आपके पार्टनर दोनों मिलने वाले हैं। अब ये आपकी तरफ से कॉल मैसेज उनको हो सकता है कि डेट प्लान करते हैं, चलो कहीं घूम कर आते हैं, मूवी डेट पर चलते हैं, कहीं लंच करके आते हैं, कहीं डिनर पर चलते हैं। तो इंटीमेसी बढ़ने वाली है अगले 2 महीनों में। और आपके भविष्य में क्या लिखा है गाइज, मुझे लगता है कुछ लोग अपनी लव मैरिज को काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लव मैरिज भी हो सकती है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिससे प्यार करते हो उससे शादी हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। अब ये सभी के लिए अलग से रेजोनेट होगा। करियर और बिजनेस और फाइनेंसेस को लेकर मुझे लगता है अगले 2 महीने में थोड़ा सा जगल करना पड़ सकता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। और कुछ लोगों को तो क्लियरली कहीं से पैसा अचानक मिलने वाला है, जैसे आपने कई समय से कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर रखा था और आप उसका वेट कर रहे थे कि फाइनली वो दिन कब आएगा जब मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट का फ्रूट मिलेगा, फल मिलेगा। तो वो आपको मिल सकता है, अचानक पैसा आ सकता है। चाहे आप लॉटरी लगाओ, चाहे आप किट्टी डालो, आपकी किट्टी निकल सकती है, या घर वालों की तरफ से आपको पैसा मिल सकता है किसी भी तरह से। और आपके
लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और शायद उन्होंने पहले कुछ समय तक आपको फाइनेंसेस के लिए किसी बात का टोंट मारा हो, कमेंट किया हो। अब यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आपको लेकर फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं। इनसे भी आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। तो मुझे ये चीज़ें आपकी लाइफ में नज़र आ रही हैं। नौकरी को लेकर जो देख रहे हैं कि क्या नौकरी लगेगी, नौकरी तो मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की कुछ ही दिनों में लगने वाली है। आपको 2 महीने तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोगों की नौकरी बहुत जल्दी लगती हुई नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मुझे अगेन एक कार्ड आया है कि यहाँ पर आपका कोई रिलेशन इशू चल रहा है जिसकी वजह से आपका स्टडी में फोकस पिछले 8 से 10 महीनों तक अप एंड डाउन होता रहा है। कभी फोकस बनता है, कभी हट जाता है, कभी बनता है, फिर हट जाता है। तो अगले 2 महीने आपको थोड़ा सा ना स्ट्रगल करना पड़ेगा फोकस को लेकर। कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए आपको अपने लव रिलेशन को बैलेंस करना है। कोई ब्रेकअप हुआ है तो उससे अपने आप को हील करो, क्योंकि अगले 2 महीने आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, बट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन अगर आप मेंटली रेडी नहीं हो, अगर आप एक्शन नहीं लोगे, आपको किसी की याद आ रही है, किसी से ब्रेकअप हो गया है, आप पास्ट में अगर लटके हुए हो, तो शायद सामने से आने वाला ऑफ़र आपको हाथ से निकल भी सकता है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लव एंड करियर में। और रिकग्निशन मिलने का टाइम है उन लोगों का, कोई अचीवमेंट, कोई प्राइज़, कोई गिफ्ट, कोई अचीवमेंट के लिए आपको नॉमिनेट करना, या किसी मीडिया प्रोफेशन से अगर आप हो, इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, ब्लॉग राइटर हो, जर्नलिज्म में हो, पब्लिक स्पीकर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, या एस्ट्रोलॉजर हो, हीलर हो, जहाँ पे आपकी पब्लिक डीलिंग रहती है, तो ये काम आपका ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली फ्रूट्स तो आपको मिलेंगे, बेनिफिट्स भी आपको रिसीव होंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका काम का जो लोड है और बर्डन वो भी बढ़ रहा है। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। कैसी लगी ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करके। अपना ध्यान रखें गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय।